हेलो दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्कार। हमारा अपना यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग औसत चैप्टर का दूसरा क्लास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आते हैं, हम लोग औसत चैप्टर पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई लगातार संख्या दिया रहे, क्रमागत कहिए या लगातार संख्या कहिए, अगर उसका हम लोग को औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए अगर लगातार संख्या ले लें 1 2 3 4 5, अगर इसका हमको औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जबकि हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की कुल संख्या। ठीक है, औसत निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में बता भी चुके हैं कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पर हम इसका औसत निकालेंगे तो देखिए, कुल संख्याओं का योग करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे तो हम लोग का इस तरह से आ जाएगा क्या, 3 आ गया, एवरेज औसत आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जब कभी भी क्रमागत यानी कि क्रम में लगातार हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या लगातार होती है, या कोई विषम संख्या हो या कोई सम संख्या हो, अगर लगातार हो तो अगर उसका औसत निकालना हो तो आप डायरेक्ट जो बीच वाला रहता है वही आपका औसत हो जाता है। जैसे कि इसका भी 1 2 3 4 5 का औसत निकालना है तो इधर से 2 इधर से 2, बीच में क्या बचा मेरे प्यारे दोस्त, 3 बचा। तो बीच वाली संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। देखिए औसत हम लोग का 3 आया था, तो इसका बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग का ABCDE ये जो है लगातार 5 क्रमागत संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त बताए हैं कि ये 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या है तो इसका बीच वाला क्या हो जाएगा, वो हम लोग का ये हो जाएगा। अगर इसी में कहा जाए कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत दिया रहे क्वेश्चन में कि एवरेज बराबर अगर 16 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पर ABCDE ये क्या है, 5 क्रमागत संख्या है। तो अभी हम तुरंत बताएं कि जो औसत होता है वो क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो बताइए इसमें बीच वाली संख्या क्या है, C है। तो इसी का तो मान दिया गया है 16, यानी कि C का मान दिया गया कितना, 16। तो बताइए इसमें 16 दिया गया, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 16 से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है तो एक एक करके बढ़ेगा। तो 16, यहाँ 17, यहाँ 18 हो जाएगा। फिर पीछे जाएंगे ये तो 15 14, तो ये हो गया हम लोग का लगातार 14 15 16 17 18। जैसे पूछेगा वैसे बता देंगे। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो हम लोग 18 बोलेंगे, अगर छोटी संख्या पूछेगा तो 14 बोलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है एग्जाम में, उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग दिया गया 57, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है, यहाँ पर योग दिया गया है कितना, 57 दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग इससे क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, औसत करेंगे, निकालेंगे। तो बताएं कि औसत निकालने के लिए क्या कहता है, संख्याओं का योग में कुल संख्याओं से भाग दिया जाता है तो औसत निकल जाता है। तो बताइए संख्याओं का योग 57 है, कुल संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से ये भाग दे देंगे तो ये हम लोग का कटेगा
19 बार में। तो ये जो 19 आया हम लोग का, ये 19 हम लोग का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, क्योंकि औसत निकाल दिए। तो औसत हम लोग जानते हैं कि औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, और इसमें 3 संख्या दिया गया, 1 2 3। तो इसमें बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। और इसके आगे क्या हो जाएगा, लगातार जो है क्रमागत यानी लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो 19 के बाद 20 हो जाएगा, और ये 19 से पहले 18 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो इसके अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या पूछ देगा तो बड़ी संख्या 20 हो जाएगा, छोटी संख्या पूछ देगा तो 18 हो जाएगा। कभी पूछता है कि बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए, तो अंतर बता दीजिएगा 20 - 18। कभी कभी गुणनफल भी पूछ देगा कि बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल बताइए, तो 20 में 18 का गुना। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया गया है कि 3, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। दूसरा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 दिया गया। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये योग दिया गया 147, कितने संख्याओं का योग दिया गया, तो 3 संख्याओं का योग दिया गया। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने का यानी कि कुल योग में क्या करेंगे, जितनी संख्या दी गई उससे भाग दे देंगे। तो उसका योग दिया गया है 147, 3 से भाग दे देंगे। ये कटेगा हम लोग का 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, 49 बार में कटेगा। तो ये हम लोग का आ गया औसत, आ गया 49 कितना आ गया, औसत आ गया। और औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ 3 को क्रमागत संख्या है, तो 1 2 3, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये जो क्रमागत संख्या दिया गया, किसका दिया गया, विषम संख्या का दिया गया है। तो अगला विषम संख्या क्या होगा, 49 के बाद अगला विषम संख्या क्या, 50 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा, 51 होगा। और 49 से पहले विषम संख्या क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो जो पूछ रहा है वो बता देंगे हम लोग। यहाँ पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, यानी इसमें भी पूछ रहा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 224 है। 3 क्रमागत सम संख्या का योग दिया गया है, और उसी संख्या जितना संख्या उससे भाग दे देंगे तो हम लोग का औसत आ जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 × 8 = 24, तो ये हम लोग का औसत आ गया। और 3 क्रमागत है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा बीच वाली संख्या, क्योंकि औसत होता है। अब यहाँ पर देखिए जो दिया गया, ये सम संख्या दिया गया है, सम संख्या। बताइए ये 8 है, तो अगला सम संख्या क्या हो गया, 8 10 हो जाएगा। और इससे पीछे सम संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो जो पूछ रहा है वो निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऑप्शन है। अगर बड़ी पूछता तो 10 बताते, अगर छोटी और बड़ी का अंतर पूछता तो 10 में से 6 घटा देते, 4 बचता। अगर बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल पूछता तो 10 में 6 का गुणा कर देते, 60 हो जाता। चलिए इस तरह से और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया गया है 20। 4 गो क्रमागत संख्या है, 1 2 3 4, ये 4 क्रमागत संख्या, इन संख्याओं का योग दिया गया है 20। ठीक है, तो अभी हम बताए हैं कि अगर योग दिया रहे और जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। तो संख्याओं का योग दिया गया 20, और कुल संख्या कितनी है, 4। 4 से भाग दे देंगे तो 4 से कटेगा 5 बार में, तो ये हम लोग का औसत निकल जाएगा। क्या निकलेगा, औसत। तो मेरे प्यारे दोस्त, पिछले हम लोग क्वेश्चन में बनाया कि औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो इसमें 4 संख्या, इसमें बीच संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो इधर से 2 हटाएंगे, इधर से भी 2 हटाएंगे, तो बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त, इधर से एक ये हटा देंगे, इधर से एक ये हटा देंगे, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हम लोग से 4 क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या पूछ रहा है, तो 5 से आगे वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसके आगे वाली 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर 5 से पहले सम संख्या कौन होगी, तो 4,
और इससे 4 से पहले सम संख्या तो 2। तो इस तरह से हम लोग का चारों क्रमागत सम संख्या आ गया 2, 4, 6, 8। अब हम लोग को जो निकालना है देखेंगे, पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो 8 हो जाएगी। अगर सबसे छोटी पूछता तो 2 हो जाता। ठीक है, अब आइए जैसे कि हम लोग का ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 दिया गया है। यानी कि 3 से विभाजित होने वाली 3 गो क्रमागत संख्याओं का हम लोग का योग दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 72 दिया गया है। ये 3 संख्याओं का योग दिया गया है। तो 3 संख्याओं का योग दिया गया है, तो हम लोग योग में क्या करेंगे, जितनी कुल संख्या उससे भाग दे देंगे। तो 3 संख्या है, यहाँ पर देखिए 3 गो क्रमागत संख्या है, 3 से भाग दे दिए तो 3 से कटेगा हम लोग का 3 दूना 6, 3 चौका 12, 24 बार में कटेगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो औसत हम लोग जानते हैं 3 क्रमागत संख्या है, तो औसत बीच वाली संख्या हो जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्त यहाँ पर देखिए 3 से विभाजित होने वाली वो संख्या होनी चाहिए क्या है, 3 से विभाजित होने वाली होनी चाहिए। तो बीच वाली ये संख्या हम लोग निकाल दिए। 3 क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत यानी कि लगातार होता है। तो बताइए 24 से आगे जाएंगे तो क्या होगा, 25 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दिया गया 3 से विभाजित होने वाली होनी चाहिए। तो बताइए 24 के अगला जो संख्या हो गया वो 27 होगा, जो 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। फिर 24 से पीछे आएंगे जो 3 से विभाजित होती हो। तो 24 से पीछे आएंगे तो क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, क्योंकि 24 से पीछे आएंगे तो 23 होगा, 23 विभाजित नहीं होगा। 23 से पीछे आएंगे 22 होगा, 22 भी नहीं होगा। तो 22 से क्या होगा, 21, यानी 24 से पहले 21 होगा जो 3 से विभाजित होगा। देखते हैं क्या पूछा है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या है 27 है, तो 27 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं। अब यहां पर यह दिया गया है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 दिया गया है। 3 गो क्रमागत संख्याओं का हम लोग का ये हम लोग का योगफल दिया गया है, 3 संख्याओं का योगफल। तो 3 से भाग दे देंगे तो ये हम लोग का औसत आ जाएगा, यानी कि 5 जो आएगा वो औसत आएगा। तो 3 गो संख्या 1, 2, 3, तो जो औसत आता है वो क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, ये बीच में हो जाएगी। अब प्यारे दोस्त यहाँ पर देखिए 3 क्रमागत संख्या कह रहा है कि क्रमागत संख्या यानी कि लगातार है। तो ये 5 है, तो इसके आगे वाली क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 से पहले वाली क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम लोग को पूछ रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल बताइए, यानी कि तीनों संख्या का गुणनफल बताना है। तो बताइए गुणनफल कीजिए, 4 में 5 का गुना 20, 20 में 6 का गुना 20 छक्का 120। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है, 21 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त ये हम लोग का 2 तरीके से बनेगा, एक आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए पहले ऑप्शन से देखते हैं। पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हम लोग मान लेंगे 10। बड़ी संख्या क्या मान लेंगे, 10। और क्रमागत संख्या, तो इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, 9 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। तो इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का अंतर हो जाएगा 19, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी पर आते हैं। अगर हम लोग बड़ी संख्या 11 मानते हैं तो छोटी संख्या क्या होगी, 10 हो जाएगी। 11 का वर्ग करेंगे 121 और 10 का वर्ग करेंगे 100 होगा। और इसका अंतर निकालेंगे तो प्यारे 10 121 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा, 21 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया कि वर्गों का अंतर कितना है, 21 है, यहाँ पे 21 है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अब एक दूसरा तरीका से हम लोग बताएंगे। यदि हम लोग का बड़ी संख्या निकालना हो, अगर हम लोग को बड़ी संख्या निकालना हो, अगर बड़ी संख्या निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे,
क्रमागत संख्या दिया गया तो क्या करेंगे कि जो अंतर दिया गया उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। अगर क्रमागत संख्या दिया रहे, अगर उसका अंतर दिया रहे, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए 1 जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो 21 में जोड़ेंगे तो 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 11। अगर यहीं हम लोग को छोटी संख्या अगर निकालना होता तो जो अंतर दिया रहेगा उसमें 1 घटा के 2 से भाग देंगे। तो 21 में से 1 घटाएंगे, 2 से भाग देंगे, 21 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 होगा, 20 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये छोटी संख्या 10 हो जाएगी। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला हम लोग को दिया गया है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है। यहां पर देखिए ये सम संख्या, यहां पर था क्रमागत संख्या, यहाँ सम संख्या दिया गया है। तो सम संख्या में अगर बड़ी संख्या निकालना हो, अगर बड़ी संख्या निकालना हो सम संख्या में, तो सम संख्या में प्यारे दोस्त अगर सम संख्या में निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बड़ी संख्या निकालना होगा तो अंतर में हम लोग क्या करेंगे कि 4 जोड़कर, अंतर में 4 जोड़कर 4 से भाग दे देंगे। तो बताइए 52 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, और 56 से 4 में भाग देंगे तो ये कटेगा 14 बार में। तो इस तरह से हम लोग का बड़ी संख्या आ जाएगा 14। अगर यही छोटी संख्या अगर हम लोग को निकालना होता, छोटी संख्या अगर निकालना होता, सम संख्याओं का अगर वर्गों का अंतर दिया रहे तो छोटी संख्या निकालने के लिए अंतर में यहाँ बड़ी संख्या में 4 जोड़े, यहाँ पर 4 घटा के 4 से भाग दे देंगे। बताइए 52 में से 4 घटाएंगे तो 48 होगा, 48 में 4 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा 12 बार में। तो इस तरह से छोटी संख्या आ जाएगी क्या 12 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।